तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल चैनल टोटल लर्निंग। तो मैं रोशन प्रजापति एक और फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टोटल लर्निंग में। तो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स का, जिसमें से गुरुत्वाकर्षण है। कौन सा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं? तो गुरुत्वाकर्षण के लिए जो पैरामेडिकल के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, मैं पैरामेडिकल को लेकर के चल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम को, और ये एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों आपको सितंबर में नहीं होने वाला है दोस्तों। आप लोग कितने भी वीडियो देख लीजिए, सितंबर में आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है दोस्तों। क्योंकि जो हमारा एनटीए द्वारा जो जेई मेंस और जेई नीट का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, अगर ये एग्ज़ाम हो जाता है दोस्तों तो आपको कुछ दिन के बाद आपका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। लगभग 10-15 दिन के बाद आपका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी तो उस पर चर्चा हो रही है दोस्तों कि चलेगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इस पे हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग स्थिर रहिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए ताकि आपका एग्ज़ाम जो है, एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से निकल जाए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमारे जो वीडियो में चलते रहते हैं उसको ऊपर ध्यान देते रहिए। चलिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट था दोस्तों, उसको आप लोग जल्दी से पूरा कर दीजिए। और हमारे चैनल की तरफ से जो पीडीएफ बना हुआ है उसको आप लोग जितना जल्दी हो सके ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो आपके प्रैक्टिस सेट के लिए, पैरामेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं कह सकता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट के जरिए। ठीक है, जिससे आपका प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका जितना भी क्वेश्चन रहेगा उससे पकड़ रहेगा। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों वाले छात्रों हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं बोर्ड पर इसे 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तो हमारा लाइव टेस्ट और लाइव पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें थ्योरी भी आपको पढ़ाया जाएगा। अभी तो मैं केवल वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देता हूं, तो इसके साथ थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों चलेगा दोस्तों, जब 1000 सब्सक्राइबर हमारा पूरा हो जाएगा तब। ठीक है, कब? जब हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। तो आप लोग जितना से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल का व्यंजक F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर से दिया जाता है, जहां G है। तो G को क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, तो जी हमारा है गुरुत्वीय नियतांक। क्या है दोस्तों? गुरुत्वीय नियतांक है। तो 1 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? एफ है। तो दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना दिया हुआ है? तो एफ दिया हुआ है। और कहता है, यदि इनके बीच की दूरी को घटाकर प्रारंभिक मान का, जो पहले जो मान का आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का बल का मान हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको सॉल्यूशन देखिए, हम दिखाते हैं संकेत में। आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, आप इसको पढ़िए, देखिए। तो यहाँ पे कहता है, जब आर का मान क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। यहाँ पे लिखा है दूरी को घटाकर प्रारंभिक मान का आधा कर देंगे, यानी आर पहले से लिए हुए हैं तो क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। तो बल कितना गुना हो जाएगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, एफ से डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये नीचे में रहेगा, और ये 4 क्या रहेगा? नीचे में रहेगा। तो ये ऊपर टी जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। यानी इसका बन जाएगा एफ बराबर बन जाएगा क्या? 4 बाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? यही ना हो जाएगा। ठीक है, तो कितना गुना हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना गुना हो जाएगा? 4f हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो देखो, ये सब दोस्तों, ये सब देखिए क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन, ये सब थियोरिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा बेटर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में बहुत कम आते हैं। तो आप लोग थ्योरी वाले जितने क्वेश्चन रहते हैं ना, उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का राइट आंसर होगा, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? दो द्रव्यमानों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो अभी हमने फॉर्मूला जाना था, एफ बराबर M1 इंटू M2, ये क्या हो जाएगा? दो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? ये दो द्रव्यमान का होगा ना, दो द्रव्यमान का गुणनफल हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो किस पर गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करेगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके द्रव्यमानों के योग पर। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला
क्या कहता है, फार्मूला अभी मैंने लिखा बल का m1 इंटू m2, ठीक है, m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। देखिए अब दूरी में भी अगर कुछ करेंगे तो भी फर्क पड़ेगा, अगर गुना में दोनों के ये क्या में है, मल्टीप्लाई में है, तो अगर इसमें भी छेड़खानी करते हैं तो ये भी होगा, और गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है इसमें भी अगर छेड़खानी करते हैं तो भी आपका बल पे कुछ नहीं तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों द्रव्यमानों के योग पर, क्योंकि यहाँ पे तो m1 इंटू m2 न था, गुना में था, तो आपको योग कहाँ से आ गया, तो योग में अगर कुछ भी करते हैं तो हमको ये फॉर्मूला ही नहीं बनता योग पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बीमा का क्वेश्चन है, मात्रक बीमा वाला, तो इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमाएं हैं, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या है इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2, क्या हो जाएगा, m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2 हो जाएगा। तो 5 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि पृथ्वी और द्रव्यमान के बीच की दूरी वर्तमान दूरी के मान के आधी हो जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जिस गुणक से बढ़ जाएगा, तो वो जो दूरी को क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्तमान दूरी से आधी करेंगे, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है किस गुणक से बढ़ेगा, 1/2 से दुगना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा, या 1/2 गुना हो जाएगा या 1/4 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है वर्तमान दूरी के जब आधी करेंगे, कब, जब वर्तमान दूरी के आधी करेंगे तब गुरुत्वाकर्षण 4 गुना बढ़ेगा, ठीक है। तो 2 का क्या, 6 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी खोखले गोले के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव, किसी खोखले गोले के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव क्या होगा, ठीक है, विभव पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र से बिंदु के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। क्या करता है, केंद्र से बिंदु के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि क्या है, गोला क्या है हमारा, खोखला है, ठीक है, तो वह बिंदु पर क्या करेगा, निर्भर नहीं करेगा। तो 7 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक गोलीय खोल के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी एक इसको कह सकते हैं खोखले गोले के भीतर, खोखले गोले के भीतर क्या होता है हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब क्या कहता है, ठोस गोला है, क्या है, सॉलिड है, तो उसके गुरुत्वीय जो गोला होगा सॉलिड हमारा, उसका केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र का तीव्रता पूछ रहा है, तो तीव्रता क्या होगा, तो इसका तीव्रता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। वो गोला कहे या खोखला गोला कहे तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 कहता है खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है विभव पूछ रहा है। तो विभव क्या होगा, तो समरूप होता है खोखला गोला में, ठीक है। खोखला गोला के भीतर क्या होता है, समरूप रहता है। तो 10 का क्या जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि आकार में बिना किसी परिवर्तन के पृथ्वी का द्रव्यमान उसके अभी के मान से 4 गुना हो जाए, क्या कर रहा है, पृथ्वी का जो आकार है बिना परिवर्तन के पृथ्वी के द्रव्यमान से अभी का जो प्रेजेंट में जो है उसका 4 गुना कर दिया जाए, ठीक है। क्या किया जाए, 4 गुना कर दें, तो क्या कहता है किसी वस्तु का पलायन वेग कि जिस गुणांक से बढ़ जाएगा, किस गुणांक से बढ़ेगा, क्या, तो किसी वस्तु का पलायन वेग किस गुणांक से बढ़ेगा ये पूछ रहा है। तो वो गुणांक है दुगुना, कितना बढ़ेगा, तो दुगुना होकर के बढ़ते चला जाएगा, 2 से गुना करते जाएंगे तो उसका पलायन वेग उतना गुना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा एक ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ से ज्वाइन होकर के आपको किसी भी चीज़ में डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर कहता है 12 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी से h ऊंचाई पर इसके चारों ओर किसी वस्तु को जिस चाल से घूमना पड़ता है, किस चाल से जो पृथ्वी है h ऊंचाई पर किस चाल से घूमता है उस चाल का फार्मूला बताना है, ठीक है। तो आप लोग को ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा r² इंटू जी बाई R प्लस एच, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहता है √R² इंटू जी बाई R प्लस एच, ठीक है। तो जहाँ पे आपको संकेत में आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, आप लोग पढ़ करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है, समझ लीजिए।
क्या कहता है संकेत, मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग को संकेत समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप लोग को सब दिख रहा होगा, यहाँ पे सारा लिखा हुआ भी है, यहाँ पे सब लिख करके अच्छी तरह से समझाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार इतना दिया हुआ है। ठीक है, भार दिया हुआ है, एक घूमते हुए उपग्रह का आभासी भार ज्ञात करना है। ठीक है, किसी वस्तु का भार दिया हुआ है और घूमते हुए उपग्रह का आभासी भार ज्ञात करना है हमको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए वस्तु का भार कितना, इतना है, तो ऑलवेज तो साधारण सी बात है कि अगर उपग्रह की बात करते हैं, घूमते हुए उपग्रह की, तो वो इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, क्या होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यदि पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए उपग्रह का कक्षीय वेग क्या है, भी है, यानी उसका जो उपग्रह है उसका वेग कितना है, भी है, तथा पलायन वेग क्या है, भी ई है, तो भी बाई ई का बराबर होगा, भी बाई बी ई का मान क्या होगा, भी बाई भी ई का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/√2। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1/√2, यानी 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पृथ्वी के किस पिंड का पलायन वेग है। तो पृथ्वी से किस पिंड का पलायन वेग है, तो इसमें ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, वही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देना चाहता हूँ, समान चाहे पिंड का कुछ भी द्रव्यमान हो, क्या होगा, पलायन वेग क्या होगा, समान होगा। चाहे पिंड का द्रव्यमान कुछ भी हो, कितना भी द्रव्यमान हो, 4 किलो हो, 5 केजी हो, 6 केजी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका जो पलायन वेग होगा वो समान होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं, ग्रेविटी से और भी क्वेश्चंस हैं तो उसको भी देखेंगे, क्योंकि पैरामेडिकल के ग्रेविटी से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आते ही हैं, तो यानी 15 नंबर आपका फिक्स है इस चैप्टर से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।